आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़त मंदों मशरानों कशरानों दनानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सिलाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, सिलाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। सर, एक सिफली अमल है जिसमें किसी के उल्टे पैर की जूती लेकर इसको एक हांडी में रखकर पानी डालकर उल्टा रखकर चूल्हे पे गर्म करो। और एक मंत्र जो है मैं इधर नहीं बताना चाहता क्योंकि लोग फिर करने बैठ जाएंगे। वो मंत्र आप भी बखूबी जानते होंगे। इसको दुश्मन को बुखार की तप हो जाती है। इस अमल को करना जायज़ है या नहीं? मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये है, जादू करने वाला, कराने वाला, उसकी सपोर्ट करने वाला, उसके साथ हेल्प करने वाला, ये सारे जहन्नमी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने खुद फरमाया है। नंबर 2 पर, आप अगर किसी को तंग करना चाहते हैं, अगर उसने आपकी ज़िंदगी को अज़ाब बनाया हुआ, तो शरीयत के अंदर उसके बहुत सारे तरीके सुलझाने के उसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब उसको अपनी साइड से हटाने के लिए या फिर उसको नसीहत के तौर पर उसकी इस्लाह करने के लिए शरीयत के मामला देखे जाएंगे, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। अगर आप कुरानी अमल करेंगे तो उसके अंदर बेहतर। अगर आप इस तरह के तंत्र मंत्र जंतर करेंगे तो उसके अंदर ये कि आप कुफर के अंदर चले जाएंगे और बाकी उसके अंदर उसका तो तबाही हो जाएगी। ये तो हकीकत है, लेकिन करनी नहीं चाहिए। कोई कभी भी ऐसा मसला हो, सबसे पहली बात तो यह कि आप अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। जब आप अपने फैसले, अपने मामलात अल्लाह की पाक ज़ात पर छोड़ देते हैं, यकीन मानेगा कि उस बंदे की तबाही वैसे ही हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, क्या आप 7 दिन का अपना अमल कराने के बाद 41 दिन का जो अमल करवाते हैं वो किस चीज़ का होता है? और अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप हमेशा सलामत रहें, आपके घर वाले हमेशा खुश रहें, आपको अल्लाह पाक पुरसकून ज़िंदगी अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पुरसकून ज़िंदगी के लिए इंसान की 4 बीमें ज़रूरी हैं, तो हमारे पास अभी 3 की या समझना मतलब गुंजाइश है। तो जब ये सीटें मुकम्मल होंगी ना तो फिर इंशाअल्लाह सुकून हो जाएगा। और नंबर 2 पर जो आपका सवाल है, 7 दिन के बाद जो अमल मैं करवाता हूँ, बाज़ात उसकी कैफियत दे के कराता हूँ, बाज़ात उसके साथ मशवरा कर लेता हूँ। मतलब अगर तो वो पुराना एक्सपीरियंस वाला है तो फिर तो उसके साथ मैं मुशावरत करता हूँ, उसको सारी चीज़ें आगाह करता हूँ। अगर वो नया है तो फिर अपने तरीक़ेकार के साथ उसको चलाता हूँ, या फिर उसके नाम के साथ जो उसको बेस्ट होता है 3-4 अमल मैं उसके सामने रखता हूँ जिसके लिए वो करता है। लेकिन उसके अंदर 3-4-5 कोई भी अमल हो, जिसको भी मैं जो कराता हूँ उसके लिए परफेक्ट होता है, उससे रिज़ल्ट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या आप परी वाला अमल करवाते हैं? और वो अमल जिसमें सूरत मुज़म्मिल पढ़ कर माश की दाल फेंकते हैं, वो अमल कराते हैं परी हासिल करने के लिए, क्या आप जानते हैं? वालेकुम सलाम, तो आपने वैसे ही कह दिया। और परी परा सारे ही कराते हैं, लेकिन इसके लिए दाल माश इस तरह की उठ पटाखे नहीं करते। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया हुआ है, आपने किया हुआ तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, लेकिन क्या करें, मसरूफियत इतनी है, जब फ्री होंगे तो जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मोहब्बत का वजीफ़ा आपके इस चैनल पर बहुत है, लेकिन आप तो पिछली वीडियो में बस पैसे कमाओ बोल रहे हो, प्लीज़ मेहरबानी कर दो मदद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं अब भी कहूँगा आपको कि अगर मोहब्बत हासिल करनी है, पैसा कमाओ। मोहब्बत की अम्मा भी इंशाअल्लाह आपके कदमों पे पड़ी होगी, ठीक है, वो खुद कहेगी कि ये बच्ची मैंने आपको देनी है, ठीक है, ये बिल्कुल हकीकत है। और जो मैं बातें आपको करता हूँ यकीन मानेगी कि ये प्रैक्टिकल होते हैं, तो आप इन चीज़ों को समझा करें, गाड़ी अच्छी लें और बिजनेस बनाएं इंशाल्लाह मोहब्बत। और नंबर 2 पर, जिन बेचारों के पास पैसा नहीं होता तो मोहब्बत भी उनको ही होती है, क्योंकि उनको और काम नहीं होता। वो कहते हैं बस किसी की बच्ची को सेट कर लो और फिर शादी के बाद कमाते रहेंगे। इस तरह नहीं होता। ये 2025 की मोहब्बत है, ठीक है, ये 1994 की नहीं है, या उसके बाद 1984-86 की मोहब्बत नहीं है कि आपको वो चूरियाँ खिलाएंगी और आपके लिए दूध गरम गरम करके लाएंगे। ये वो मोहब्बतें नहीं है बच्चे, आप समझा करो। मेरी मामा की लड़की से मोहब्बत कर बैठा हूँ, मेरा रिश्ता करवा दीजिए। मेरे आप
प्लीज़ शाह जी, आपके 2 साल पहले की वीडियो में मैंने फ़ोटो लेकर बताया है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर इतना ही ये मामलात होते ना, यकीन मानेगा कि मैंने अपनी पसंद की 2 शादियाँ ज़ाया की हैं, ठीक है। क्योंकि मैं 2 दफ़ा इस कश्ती का सवार हुआ हूँ, तो दोनों दफ़ा मैं गर्क हुआ हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें जब आप अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देते हैं तो अल्लाह आपको उसके बदले में बहुत सारा मकाम देता है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो चीज़ आप उसकी तरफ जा रहे होते हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं होती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस वजह से उसे दूर करते हैं। लेकिन आपको भी चाहिए कि आप उसको समझ जाएँ, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह मकाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, आप मुराकबे पर वीडियो बना दो, सही तरीका, सही मुराकबा कैसे किया जाता है, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुराकबे के लिए सिर्फ़ एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया और जहान आपका बदल जाएगा। उसके लिए आप तन्हाई के अंदर बैठें। जब आप मुराकबे के लिए बैठें तो दुनिया के ख्यालात आपके अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब आदमी अल्लाह की बारगाह के अंदर बैठा होता है, जब आप मिसाल देता हूँ, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो आपको कहे कि पीछे मेरी सिस्टर आ रही है, आप उसको देखिए, अगर आप उसकी तरफ आंख उठा के देखते भी हैं ना, तो तब भी आप मुजरिम करार पाए जाते हैं। तो अल्लाह की बारगाह का सिस्टम इससे और होता है। अल्लाह कहता है कि जब आदमी मेरे अंदर बैठा हो ना, मेरे गिरद बैठा हो, मेरे दायरे के अंदर बैठा हो, उसके अंदर तो किसी का तसव्वुर फिर बनता भी नहीं। अगर आप उसके अंदर किसी का तसव्वुर करते हैं, ये तवज्जो दुनिया के अंदर जाती है घर वालों की, तो आप यूँ समझिए कि आप अपने आप को कुफर के अंदर पाएँ, ठीक है। अगर तो ये कैफियत है तो फिर आप 10 मिनट का मुराकबा भी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया को हिला के रख देगा। अगर पूरी पूरी रात भी बैठ के आप तस्बीह घुमाते रहेंगे, सवाब आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो मकाम नहीं मिलेगा। बस इसके लिए आप 5 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें, लेकिन पूरी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह पर हो या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मुबारक के ऊपर आपकी पूरी नज़रें होंगी, तो इंशाअल्लाह इधर उधर आप नहीं जाएंगे। ये सबसे ज़बरदस्त तरीका मुराकबे का है। माशाअल्लाह उस्ताद जी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, मेरे ख्याल में आपको पसंद आती होगी, लेकिन यकीन मानेगा हमें दूसरे दफ़ा सालन भी कोई नहीं पूछता घर पे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, उस्ताद जी क्या सुबह के वक्त आने वाले ख्वाब सच्चे होते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके अंदर दोनों ऑप्शन हैं, सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, लेकिन लोगों ने इसको मशहूर कर दिया है कि इसके अंदर मतलब जो सुबह ख्वाब आते हैं वो सच्चे होते हैं। इस तरह नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, चिल्ले वाले घर में या सोदक वाले घर, यानी जिस घर में कोई फोत हो गया हो, वहाँ तवीज़ात का असर क्यों ख़त्म हो जाता है, या फिर आमिलीन की ड्रामेबाजी है, इसकी हकीकत क्या है? हाँ, ऐसे हम सोदक वाले घर क्यों मंसूब करते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें ऐसा होता है कि जब आमिलीन जिन्नात से काम लेते हैं ना, तो उस वक़्त जिन्नात को उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो जिन्नात इस वजह से मना करते हैं कि आप जब किसी मैयत वाले घर में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन नापाक भी होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर जिन्नात की हाज़िरी होती है, तो आपस में ये उलझ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से आमिलीन अपने आप को मजबूत करने के लिए वो आपके ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि आपने तवीज़ बाहर उतार के रख के जाना, वापस आके गुस्ल करना, फिर आपने तवीज़ पहन लेने हैं। असर ख़त्म नहीं होता, असर आमिलीन के जो मामलात हैं उसके अंदर ख़त्म होता है। मरीज़ इस वजह से वो कहते हैं ना कि दोनों की जब किसी की जंग हो रही होती है तो तीसरा बंदा रगड़ा जाता है, तो ये सिस्टम होता है। ये लड़ाई आमिलीन की जिन्नात की होती है, लेकिन उसके अंदर मरीज़ को ये धकेल दिया जाता है, तो इन वजह से ये पाबंदी लगाई जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर इलाज के मुआवजे में थोड़ा सा अगर एहतियात करना पड़ जाए तो इसके अंदर शरीयत में गुंजाइश है। नंबर 2 पर जो लोग जिन्नात से काम लेते हैं तो वो इस तरह की पाबंदी लगाते हैं, जो शरीयत के मुताबिक कुरान और हदीस के मुताबिक इलाज करते हैं उनकी ये पाबंदी नहीं होती। अच्छा उस्ताद जी, तो आप चिल्ला के लिए सूरत या आयत खुद बताते हैं कि कोई नया आमिल बनने के लिए मर्ज़ी की मोहब्बत करवा सकता है, मतलब अपने मुताबिक करवा सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मेरे स्टूडेंट आते हैं तो मैं उनकी कैफियत देख के फिर उस तरह के मामलात करता हूँ जो उनके लिए बेस्ट होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं चलाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ना ही मुझे कोई गैब का इल्म है कि मैं उसकी कैफियत देख के उसको बताऊँ ये आपके लिए ठीक है, ये गलत है। तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भरम रखता है, बाकी उसके मुताबिक भी चल सकते हैं, उसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं। मुझे उम्मीद है जो आपके सवाल थे जवाब मिल गया, कोई बात बुरी लगी दिल से माफ़ी चाहता हूँ। हमारी ये हाज़िरी 1 हफ़्ते के बाद हुई है मसरूफ़ियत की वजह से, तो ज़माना बड़ा ख़ास दुआ का खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।